हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की एक और मच अवेटेड सीरीज लॉक एंड की के सीजन 2 के बारे में, जिसके टीजर को रिलीज कर फैंस को होप दे दी गई है कि उन्हें इसके सीजन 2 में क्या क्या अलग देखने मिलेगा। हालांकि ज्यादा डिटेल ये टीजर रिवील नहीं करता है, सिवाय इसी कंफर्मेशन के कि डॉज अपने मिशन में अब अकेला बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी कंफर्मेशन हमें इसके सीजन 1 के एंड में ही दे दी गई थी कि ईडन भी अब डॉज के साथ है, या फिर कह लो गेब या फिर लुकस, सभी नाम एक्चुअल में डॉज के ही है, जो फिलहाल तो अभी वहाँ पर यानी कि इस टीजर में हमें गेब के रूप में ही नजर आता है, जिसे फिर भी मैं डॉज ही कहूंगा, जो अपने अब इस प्लान को किस तरीके से अंजाम देगा। चलिए उस पर कुछ नजर डालते हैं। ऑब्वियसली टीजर की दिखाई गई हिंट से, क्योंकि सीजन 1 में हमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो भले से ही कॉमिक बुक की अडेप्टेशन क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिसमें मिरर की से लेकर कई सारे नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया था, जिनका कॉमिक बुक में जिक्र तक नहीं है। और मुझे लगता है ये चेंजेस अच्छे भी है, क्योंकि इससे लोगों को अंदाजा कॉमिक बुक पर लगाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। और अब तो सीजन 2 में एक काफी अननोन या फिर कह लो नई की को इंट्रोड्यूस करवाकर एक और कंफर्मेशन तो दे दी गई है कि ये सीजन भी कंफ्यूजन और ट्विस्ट से भरा हुआ रहेगा। लेकिन कितना, उसकी बात तो इंट्रो के बाद ही करेंगे। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं लॉक एंड की के सीजन 2 के टीजर पर, जिसकी शुरुआत सीजन 1 के ही रिकेप के छोटे से या फिर कह लो काफी बड़े ट्विस्ट को दिखाकर की जाती है कि गेब ही डॉज है, जिसने सीजन 1 में अपना दिमाग चलाकर एली को अपनी जगह फंसा दिया या फिर कह लो मरवा दिया, क्योंकि अल्फा डोर के पीछे वो किस तरीके की दुनिया है जहाँ इंसान सर्वाइव कर भी सकते हैं या नहीं, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। लेकिन अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में उस अल्फा डोर के पीछे की दुनिया को दी पैलेस ऑफ लेगिन कहा जाता है, और हाँ, वहाँ पर एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पर इंसानों के बचने की उम्मीद है। तो वैसी उम्मीद हमें एली के कैरेक्टर से भी लगा कर रखनी चाहिए, जो शायद से उसी दुनिया में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गई होगी। लेकिन क्वेश्चन निकल कर यही आता है कि कैसे, और अगर वो जिंदा है तो उसे वहाँ से कैसे निकाला जाएगा, जिसके लिए अगर किसी का नाम आगे निकल कर आएगा तो वो एली के बेटे रूफ और उसके अलावा बॉडी ही हो सकते हैं, जो इस दुनिया को डिस्कवर कर एली को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सब कुछ बात की बात है, क्योंकि इसके टीजर में हमने पूरी तरीके से डॉज को ही छाया हुआ देखा है, जिस सीजन 2 की पीक शायद सीजन 1 के कुछ महीनों बाद की रहेगी, या फिर साल भी हो सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ पर बड़े भी हो चुके हैं। साथ ही साथ उन पर की जो जिम्मेदारी आई है उनके पेरेंट्स के बाद, उसे भी शायद से वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, जो एक हिसाब से अब उन कीज के प्रोटेक्टर है। जिसमें इंटरेस्टिंग बात किन्जी के कैरेक्टर को लेकर आती है, जो माइंड की मदद से अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाने में कामयाब हुई है, या फिर उसके कैरेक्टर में काफी बड़े चेंजेस हुए होंगे, जिस कारण से अब उसकी दुनिया सीजन 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं लगी, बल्कि काफी ज्यादा रियल है, जिसमें वो काफी आराम से घूम रही है। इसके अलावा हमें छोटी सी झलक की हाउस की भी दिखाई जाती है, और साथ ही साथ एक फेयरवेल की भी, जिसे देखकर कई लोगों को यही लग रहा होगा कि ये फेयरवेल शायद की ही देन होगी। लेकिन मेरे हिसाब से उसे अभी के लिए तो इस टाउन का फेयरवेल ही रहने देते हैं, जिसमें काफी अमेजिंग मेज भी है। इसके अलावा हम गेब के कैरेक्टर को गोस्ट की तक को भी यूज करते हुए देखते हैं, जिन सभी की का फायदा वो गेब बनकर बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो गोस्ट बनकर किसे ढूंढने जाएगा और उसका मकसद क्या है, फिलहाल तो उसका मेरे पास भी जवाब नहीं है। लेकिन अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में गोस्ट की से ऐसा एक जब मोमेंट आया था, तो उस मोमेंट में अगर कोई फंसा था तो वो बॉडी था, जिसे कॉमिक बुक में जैक या फिर कह लो डॉज ने उस गोस्ट की मदद से उसी के शरीर से निकलवा दिया था, जिसके बाद डॉज बॉडी के शरीर में चला गया था और बॉडी की आत्मा यूं ही अपने की हाउस के बाहर भटक रही थी। जिसके बाद वो अपनी माँ से लेकर रूफर तक से कांटेक्ट कर अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि जैक को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है बॉडी के शरीर में, जिसे डिफीट करने के बाद वो लोग उसके शरीर को ऑब्वियसली फिनरल में जला देते हैं, जिस कारण से बॉडी फिर से अपने शरीर में रिटर्न नहीं आ पाता। लेकिन थैंक्स टू एनिमल की, जिसकी मदद से एक चिड़िया की डेड बॉडी को तब यूज किया जाता है जब वो मर जाती है, यानी कि बॉडी की आत्मा उसमें एंटर करती है और एनिमल की मदद से बॉडी को फिर से गेन कर लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ इसके सीजन 2 में होगा भी या नहीं, फिलहाल तो उसका मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, और ना ही कॉमिक बुक की कंफर्मेशन के हिसाब से ये बात कि स्कॉट और जैकी के कैरेक्टर इसके सीजन 2 में जिंदा बचते भी है या नहीं, क्योंकि कॉमिक बुक में उनकी डेथ हो चुकी है। रीजन है उनके शरीर पर डीमंस का कब्जा, जिन्हें डिफीट करने के बाद उन्हें मारना ही पड़ता है। ऐसा ही सेक्रीफाइस जो का कैरेक्टर भी देता है, और कॉमिक बुक फाइनली एंड बॉडी की डेथ पर होती है। अब मैंने आपको ये सारे के सारे स्पॉइलर सिर्फ इसीलिए बताया है क्योंकि सीजन 1 की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और ये चीज अच्छी भी है, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी
एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब आ जाए फिर से टीजर पर, तो पूरे टीजर में जैसे कि मैंने आपको कहा, गेब अपनी पूरी की पूरी आर्मी बना रहा है, जिसके लिए वो हमें एक सीन में ईडन के अलावा जेवी को अपने साइड लेने की बात भी करता है, जो अगर वो नहीं मानेगा तो उसे पता है कि उसे कैसे जेवी को अपने साइड लाना है, यानी कि उसके शरीर पर डीमंस का कब्जा और वो उनका पार्टनर बन जाएगा। इसके अलावा हमें इस सीन में टाइलर और बॉडी भी नजर आते हैं, जो काफी अजीब से मेंशन में है, थैंक्स टू कोई नई की जिसने इस डरावने से मेंशन को ओपन कर दिया है। और वहाँ पर स्पाइडर्स भी होंगे, जिसकी झलक हमें इस टीजर में बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। ये स्पाइडर उसी दुनिया के है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया। तो क्या सच में ये जगह पेनिस ऑफ लेग है? अगेन उसका पता हमें सीरीज देखकर ही चलेगा। और फिर आ जाए अगले सीन पर, तो अगले सीन में हम ईडन को उसके क्राउन के साथ देखते हैं, जिसकी मदद से वो शैडोज को बुलाएगी, जहाँ पर उसका साथ देने के लिए डॉज भी है। और शायद ये सब कुछ यानी कि इसका पे ऑफ इस सी साइड के बंगलों में हमें देखने मिलेगा, जिसे डिस्ट्रॉय शायद प्रीस की मदद से किया जा रहा है, जिनके रूट्स हम वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। और उसी घर के अंदर हमें बाकी दूसरे मेंबर्स भी दिखाए जाते हैं, जो क्लियरली डीमन ही हो सकते हैं, जिनका काम वहाँ पर लॉक फैमिली को रोकना है। इसके अलावा बाकी सीन में हम यानी कि क्विक सीन में हम ईडन और डॉज को साथ देखते हैं, जो ये सब कुछ कैसे करेंगे उसी की प्लानिंग कर रहे होंगे। उसके अगले सीन में बॉडी हमें शॉट के साथ नजर आता है, पता नहीं क्यों। उसके अगले सीन में हम स्कॉट और टाइलर को भी देखते हैं, और ये सीन भी उसी बंगलो का होगा, जिसकी सिचुएशन फिलहाल तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम नीना को भी देखते हैं, जिसे शायद कीस के बारे में कुछ ना कुछ पता ही चला होगा, क्योंकि बड़े इस यूनिवर्स में कीस से कब तक अनजान रहेंगे। और फिर अगले सीन में हमें किंजी दिखाई जाती है, जो फ्रोजन मिरर की तरफ देख रही है, यानी कि डीमन आ रहे हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम डॉज और ईडन को एक नई की को प्रिपेयर करते हुए देखते हैं, जिसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन की के सिंबल को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये की किसी तरीके का शॉर्टकट होगी ह्यूमंस को जल्द से जल्द डीमन में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि डॉज और ईडन एक एक कर सभी लोगों को इस अल्फा डोर के पास लेकर आए, जो कि आसान बात तो है नहीं, और उन्हें अपने जैसा बनाए। इसलिए शॉर्टकट की एक बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहेगी उनके इस मिशन को बहुत ही जल्द सक्सेस होने में, जो डेफिनेटली पूरी दुनिया पर खुद का राज चलाने की है, जिसकी शुरुआत फिलहाल तो इस शहर से ही की जाएगी, बट वो कितना क्विक होगा उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही इसे भी कि लॉक फैमिली और उसके दोस्त इन सभी सिचुएशन में क्या करेंगे। इसके अलावा एक सस्पेंस सैम के कैरेक्टर को भी लेकर बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसे खुद की बॉडी को छोड़ते हुए देखा था, और शायद जो सिचुएशन कॉमिक बुक में बॉडी के साथ हुई थी वो शायद से सैम के साथ हो सकती है, जिसमें अगर ट्विस्ट सैम के कैरेक्टर की आत्मा को गेब के शरीर में डालकर कर दिया जाए तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सैम का कैरेक्टर सुधर तो गया ही है। इनफैक्ट अब वो आत्मा बनकर कुछ भी कर सकता है, यानी किसी पर भी नजर रख सकता है, जो शायद उसने रखी ही होगी, और उससे कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जितनी वो की हाउस में आकर गेन करना चाहता था। लेकिन अब वो ये सब कुछ खुद के लिए करेगा, ना कि डॉज के लिए। अब टीजर से हटकर आ जाए सीजन 2 की रिलीज की गई ऑफिशियल कुछ इमेजेस पर, जिनमें से सबसे पहली इमेज ड्यूकन के कैरेक्टर की है, जिसके हाथ में हम एनीवेयर की के साथ साथ बैकग्राउंड में कई सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं, जिन डिटेल में वो डेफिनेटली अपनी पुरानी मेमोरीज को पूरी तरीके से जगाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि टाइलर और किंजी ने अपने अंकल ड्यूकन को उनकी पुरानी मेमोरीज वापस नहीं की, और अगर कर दी है तो वो कुछ मिसिंग पार्ट्स को ढूंढेंगे, जिनका डेफिनेटली इसके सीजन 2 में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट यूज किया जाएगा। उसके अलावा इस इमेज में हम स्कॉट और गेब के बीच तनाव भी देखेंगे, यानी कि स्कॉट को यहाँ पर गेब और किंजी के बीच चल रही रिलेशनशिप का पता चलेगा, जिससे डेफिनेटली उसका दिल भी टूटेगा, और उसका गुस्सा वो गेब के कैरेक्टर पर ही निकालेगा। लेकिन किंजी यहाँ पर सिचुएशन को संभालेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने डर पर काबू पा लिया है। बाकी बात करें इस इमेज की, तो इस इमेज में हम बॉडी के कैरेक्टर को किसी नए कैरेक्टर के साथ देखते हैं। साथ ही साथ अब उसके पास उसके की हाउस का एक टॉय फिगर भी है, जो उसे कहां से मिला, उसके पीछे की मिस्ट्री तो इसके सीजन 2 को देखकर ही सॉल्व होगी। लेकिन बात करें इस नए कैरेक्टर की, जिसका नाम अभी की कंफर्मेशन के हिसाब से एमी बेटनी बताया गया है, जिसका फ्यूचर बॉडी के साथ बहन का रहेगा, क्योंकि उसके पिता के कैरेक्टर के रोल के लिए, यानी कि जॉश बेनेट के कैरेक्टर के रोल के लिए ब्रैंडन हिंस को कास्ट किया गया है। जो कैरेक्टर इस सीरीज में क्या करेगा उसका पता आपको इस इमेज को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाएगा। उसके अलावा ये इमेज तो हमें किंजी की मेमोरी को ही दिखा रही है, जहाँ रहकर वो अपनी हॉरर स्क्रिप्ट को भी कंप्लीट करेगी। इट मींस कि किंजी इस दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से सोच सकती है। और फिर ये इमेज हमें गेब और ईडन को दिखाती है, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सीजन 2 में ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल इस बार डॉज नहीं बल्कि ईडन रहेगी, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए काफी ज्यादा नहीं है। बाकी इस इमेज में हम ब्लॉक फैमिली के तीनों मेंबर को देखते हैं, जो शायद से दूसरी किसी की को एक्सप्लोर करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय द वे उन दो नए कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा भी लगता है कि जो घर एक हिल पर है वो शायद से जॉश के कैरेक्टर का हो सकता है। और अब जबकि मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो कुछ और डिटेल्स को भी रिवील किया गया, यानी कि टीजर को, जो काफी छोटे हैं। तो उनमें से एक टीजर में हर्क्यूलिस की नजर आई, जिसे बेल्ट में यूज कर ऑब्वियसली लोगों के पास पावर हर्क्यूलिस की तरह हो जाएगी। और दूसरी डिटेल हमारे सामने एक लॉकर रूम की गई, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि टाइलर और किंजी एरिन बॉस के दिमाग में है। और अब हो सकता है कि इस वीडियो के बाद भी ऐसे और भी कीज के हिंट रोज फैंस को दिए जाए, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और बाकी बची इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इसके ट्रेलर के लिए रख देनी चाहिए, जो जल्द ही आने वाला है। अगर आप लॉक एंड की के यूनिवर्स को और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हो
तो मेरे दूसरे चैनल यानी कि मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर आपको लॉक एंड की के सीजन 1 से रिलेटेड कॉमिक बुक की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ताकि आप खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर लॉक एंड की के सीजन 2 के लिए कर ले। क्योंकि इसके सीजन 2 के बाद मुझे लगता है कि सीजन 3 में ज्यादा गैप बचा होगा, क्योंकि सीजन 2 की कहानी को सीजन 1 के बाद ही आधा कंप्लीट कर दिया गया था, जिसे लेकर क्रिएटर ने ये बात क्लियरली कह दी थी कि सीजन 2 में वो अभी ही बता सकती है कि 7 एपिसोड्स होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से उसमें और क्रिएटिविटी डालकर उसे पूरे 8 एपिसोड्स का ही रखा जाएगा, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा बात करें इसके सीजन 3 की, तो सीजन 3 के भी प्रोडक्शन पर काम चल रहा है कुछ रूमर के अकॉर्डिंग, जो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, यानी कि नेटफ्लिक्स की तरफ से सीजन 3 को ग्रीन लाइट सीजन 2 के साथ ही मिल गई थी, जिस कारण से हो सकता है कि इस बार फैंस को सीजन 2 के बाद पूरे 1 साल का वेट ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल तो सीजन 2 को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और हाँ, इसके आने वाले ट्रेलर को भी लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।